नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मंडी के बारे में। अब देखो, मैंने मंडी के कुछ राजाओं के बारे में तो बता दिया, लेकिन अगर हम मंडी के देवों के बारे में बात नहीं करेंगे तो हमारी बात कंप्लीट नहीं होगी। तो आज हम एक किस्सा महोनाग जी के बारे में बताएंगे। नूरपुर के राजा हुए राजा जगत सिंह। जगत सिंह की बात इस तरह से थी कि वो, अब देखो, जो एम्बिशियस होता है ना, वो ट्राई करता है कि सबको हरा के अपना पूरा कब्ज़ा कर ले। तो उसके टाइज थे मुग़ल एम्परर जहांगीर के साथ, क्योंकि एक बार जब, आपको पता है ना अपना नूरपुर का नाम नूरपुर कैसे पड़ा। नूरपुर का पहले नाम और था, जो मैं अपनी नूरपुर वाली वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप ज़रूर उनको भी देखें। तो नूर जहाँ आई थी नूरपुर वाली साइड, पठानकोट वाली साइड, तो वहाँ का नाम ही राजा जगत सिंह ने नूरपुर रख दिया नूर जहाँ के नाम पर, और वो नूर जहाँ को अपनी बेटी बोलता था। फिर बात आती है कि राजा जगत सिंह अब एम्बिशियस था, तो एकदम से तो नहीं कर सकता, कोई किसी को नीचे नहीं दबा सकता। तो होता ये है कि वो चंबा के राजा को हरा देता है, वहाँ की लैंड वगैरह कब्ज़ा कर लेता है। अब बचते हैं मंडी, गुलेर और सुकेत। मंडी को वो मंडी का राजा थोड़ा सा स्मार्ट था, वो इस चंगुल से निकल जाता है। फिर आता है राजा श्याम सिंह, जो कि मंडी के उस समय के राजा थे। तो उनको वो किसी न किसी षड्यंत्र से, जैसे जम्मू में वो अटैक करने के लिए भेजते हैं, वहाँ कुछ सफलता नहीं मिलती है। राजा शिकायत कर देता है, मतलब जगत सिंह शिकायत कर देता है मुग़ल एम्परर से कि इन्हों के कारण हारे। इनको फिर जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेट, हालांकि पावर्स थी राजाओं को, हिल्स के राजाओं को, लेकिन एक ट्रेटी के मुताबिक वो मेन जो लीडर हुए वो थे मुग़ल ही उस समय। फिर क्या होता है, वो कब्ज़ा कर लेते हैं। अब देखो, देवताओं की बात कर रहा था मैं, तो राजा श्याम सेन महोनाग जी हुए, जो बहुत ही शक्तिशाली देवता हैं। उनकी उन्होंने प्रार्थना की, और सपने में महोनाग जी मधुमक्खी के रूप में आए और उन्हें आश्वासन दिया कि आपको मैं जल्द ही निकाल दूँगा। अब देखो, देवताओं की शक्ति देखो। राजा जगत सिंह बहुत अच्छी पोजीशन में था, मुग़ल के साथ अलाई बन के बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। तो होता क्या है कि जैसे ही वो प्रार्थना करते हैं तो देवताओं का शक्ति चली, और राजा जगत सिंह का मन, जो बुद्धि है, वो भ्रमित होगी। बुद्धि भ्रमित होने से क्या होता है कि वो रिवोल्ट कर देता है मुग़ल के खिलाफ। रिवोल्ट करने का ये नतीजा होता है कि मुग़ल जो है वो, अब देखो, राजाओं, जो सेना है ना, मान लो कोई सेना दे रहा है, अगर राजा उनके साथ होगा तो सेना ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो वो सुकेत के राजा श्याम सेन को छोड़ देते हैं और राजा जगत सिंह के पीछे पड़ जाते हैं। इस तरह से उनको अर्ली रिलीज़ मिलती है। पर वापसी में जब जा रहे थे, आपको श्याम सेन की जो पिछली स्टोरी थी उसमें मैं बताता हूँ कि जो बुशहरी रानी थी राजा श्याम सेन की, उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद उसका भाई था, जो राजा बुशहर था, वो अटैक कर लेता है उसको आते हुए। जब वो दिल्ली से वापस आ रहा होता है तो उस पर अटैक कर लेता है, लेकिन देवताओं की शक्ति के साथ वो उस अटैक को जीतने में कामयाब होते हैं। फिर वो, अब देखो, देवताओं का उन्होंने आदर भी किया। आदर इस तरह से किया कि उसने हर साल 400 रुपये महोनाग के मंदिर के लिए देने का सुझाव किया, और इसको अमल में भी लाया। अब देखो, जैसे मैं समझ रहा हूँ, जैसे मैंने इंस्टाग्राम कश्यप पर्सपेक्टिव पर भी Q&A किया था, उसमें बताया कि कुछ अलग तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है लोगों को, एस्ट्रोलॉजी का, फिर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ का। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप वो वाला कंटेंट करो। आपको अगर इस तरह की वीडियोस भी चाहिए
तो आपको कमेंट करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर द टाइम एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट। बाय।